Hello students, welcome back. In this video we will discuss exercise 1.2 of 10th class mathematics, chapter 1 real numbers from NCERT book. So let us start. Before starting, I would like to request you to subscribe to my channel AR Bharadwaj and press the bell icon so that you can get the notifications of the future videos. Let us start. So before exercise we need to understand certain terms. एक्सरसाइज से पहले कुछ टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी. क्या क्या है देखिए. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और वो दो फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. याद रखना है आपको, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद. जैसे 3 है, अब 3 का 1 भी फैक्टर होता है और 3 भी होता है. 5, 1 एंड 5 ये ऐसे फैक्टर है. 7 है, 1 भी फैक्टर है और 7 भी फैक्टर है. तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स. देन कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. 2 से ज़्यादा का मतलब 3 होंगे या उससे ज़्यादा भी होंगे. जैसे हम ले लेते हैं 6. अब 6 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 खुद भी है. तो इसके 4 फैक्टर हो गए. तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. अब इसमें नोट है, क्या है? द नंबर 1 यानी कि 1 जो नंबर होता है इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट. ना तो प्राइम नंबर है 1 और ना ही कंपोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए. इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. तो इसलिए ये यूनिक नंबर है, अलग से नंबर है. इट इज़ नीदर प्राइम नोर कंपोजिट. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, Theorem 1.2. What is Theorem 1.2? The name of this theorem is Fundamental Theorem of Arithmetic. Fundamental Theorem of Arithmetic की स्टेटमेंट देखो क्या है? Every composite number can be expressed as a product of primes. यानी कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर ऑकर. यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर होगा वो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, और किसी नंबर का वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में लिखा हुआ, यानी कि ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है. एग्जाम्पल देखो, जैसे 12 है. 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3. यानी कि 2 बार 2 आए और 1 बार 3 आए. पहले 3 लिख दो, बाद में 2 लिख दो, पहले 2 फिर 3 फिर 2 लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना. यानी कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन 2 बार 2 आए और 1 बार 3 आए तो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 12 का है और किसी का ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. यानी कि 12 एक कंपोजिट नंबर था, हम उसको 2 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें 2 बार 2 आए और 1 बार 3 आए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 12 के अलावा किसी का नहीं हो सकता. ये यूनिक है 12 के लिए. ऐसे ही 36.
36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 बार 2 आए और 2 बार 3 आए। ये ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 36 का होगा और किसी का नहीं हो सकता। सिमिलरली 20, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ये भी यूनिक है 20 के लिए कि 2 बार 2 आए और 1 बार 5 आए। ऐसा फैक्टराइजेशन सिर्फ 20 का होगा और किसी का नहीं होगा। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में हम ऐसे बदल सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से नोट है, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखो। इफ a इज प्राइम फैक्टर ऑफ b टू द पावर n, अगर a b टू द पावर n का प्राइम फैक्टर है, देन a इज प्राइम फैक्टर ऑफ b, तो फिर a b का भी प्राइम फैक्टर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल लेते हैं 36 है, 36 क्या है? 6 टू द पावर 2। अगर कोई नंबर 36 का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो वो नंबर 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 36 जो है वो 6 इंटू 6 है। इसलिए कंडीशन क्या है कि कोई नंबर a अगर b टू दी पावर n का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो वो b का भी प्राइम फैक्टर होगा। देन सेकंड, HCF कैसे निकालेंगे? HCF के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स एंड देयर लोएस्ट पावर, और उनकी सबसे छोटी वाली पावर लिखेंगे। ऐसे ही LCM कैसे निकालेंगे? LCM के लिए देखो, ऑल फैक्टर्स यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं, चाहे कॉमन है या फिर नहीं है। ऑल फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर, और उनकी पावर कौन सी लेनी है? सबसे बड़ी वाली पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर। तो ये HCF और LCM के फॉर्मूले। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनका हमने HCF निकाला है, LCM निकाला है, तो HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तीन नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन नंबर्स को हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये आप बहुत सालों से करते आ रहे होंगे, क्योंकि क्लास 5th 6th 7th 8th 9th सब में आपने किया होगा। थोड़ा सा एक डिफरेंस इसमें रखेंगे। अब जो भी प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे उनको हम पावर्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये चेंज रहेगा। क्लास 10 में हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर लिखेंगे और उनको ऐसे पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 140 है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड वही है, डिवाइड किया 2 से 70 आ गया, फिर 2 से 35 आ गया, फिर 5 से किया तो 7 आ गया, फिर 7 से किया तो 1 आ गया। कब तक डिवाइड करना है? जब तक 1 ना मिल जाए। और यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ये याद रखना। पहले 2 से करके देखेंगे, वहाँ बंद हो जाएगा तो 3 से, फिर बंद हो जाएगा तो 5 से, ऐसे सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए क्या है ये। सो 140 इज इक्वल टू, 2 बार 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पावर में कन्वर्ट कर देंगे। सो 140 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। नेक्स्ट 156 इज इक्वल टू, ये हमने इसको फिर से फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया, 78 आ गया, फिर 2 से किया 39 आ गया। अब 2 से नहीं होगा, 3 से किया तो 13 आ गया, अब 13 से किया तो 1 आ गया। सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर से पावर में कन्वर्ट कर दिया। 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है, इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 13 टू द पावर 1।
नेक्स्ट 3825 3825 3825 पहले 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ गया 1275, फिर 3 से डिवाइड किया तो 425 आ गया। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से किया, 5 से करेंगे तो 85 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 17 आ गया, फिर 17 से किया तो 1 आ गया। सो 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट ऐसे ही 5005, इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 1001 आ गया। अब इसको मैंने 11 से डिवाइड किया, ये भी देखो प्राइम नंबर है, 11 से डिवाइड किया 91। अब पता चला कि ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड कर दिया 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू, एक बार 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सबकी पावर 111, सब एक एक बार आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 7429, ये जब हम चेक करेंगे ना तो 2 से होगा, ना 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13 किसी से नहीं हो रहा, लास्ट में जाके ये 17 से डिवाइड हुआ तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आ गया। अब ये 17 से भी नहीं होता, ये 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड किया तो 23 आ गया, 23 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। सो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, सबकी पावर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। यानी कि इनका LCM और HCF दोनों निकालने हैं और फिर जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा था HCF into LCM is equal to product of two numbers, वो हमें वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 26 and 91, गिवन नंबर्स आर 26 and 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13, सब दोनों की एक 1 पावर रहेगी, और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब HCF के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स एंड देयर लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है तो 13 और उसकी सबसे छोटी पावर 1 यानी कि 13, तो ये आ गया HCF। LCM में क्या करना है, ऑल फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर यानी कि कॉमन है या नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी पावर, यानी कि इसमें 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और 13 भी लेंगे। 13 को 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, क्योंकि 13 जो भी है बस पावर चेक करनी है उसकी बड़ी पावर। तो देखिए LCM क्या आ गया, 2 की पावर 1, 7 टू द पावर 1 एंड 13 टू द पावर 1। कोई भी फैक्टर कॉमन है या नहीं है, सारे फैक्टर लिखने हैं और उनकी बड़ी से बड़ी पावर लिखनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 182। नाउ HCF इंटू LCM, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 182 तो हमें मिलता है 2366। और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो वो 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई किया, फिर से 2366 मिला, ये दोनों इक्वल मिले। Therefore, HCF into LCM is equal to product of two numbers, hence verified। ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92। 510 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 92 को फैक्टराइज कर लिया। सो 510 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 2 एक ही बार आ रहा है, 3 टू द पावर 1, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 5 टू द पावर 1, 5 भी एक ही बार आया, और 17 टू द पावर 1, 17 भी एक बार आया। देन 92 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 2 देखो 2 बार आ रहा है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 23 टू द पावर 1। नाउ HCF के लिए फॉर्मूला क्या था, जो कॉमन फैक्टर है 2 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन फैक्टर लिखा और उसकी छोटी पावर, सबसे छोटी पावर, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर हम 1 लेंगे। सो HCF क्या आ गया 2।
देन एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है, कॉमन है या नहीं है, सारे फैक्टर लिखने हैं और उनकी बड़ी से बड़ी पावर, 2 लिखा उसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 है, फिर 3 पावर 1 ही है, 5 पावर 1 ही है, 17 पावर 1 ही है, 23 पावर 1 ही है, सारे फैक्टर लिख लिए, उनकी बड़ी से बड़ी पावर, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 5 60 और इन तीनों को सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 23,460। ये आ गया एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है। अब वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए देखो, नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 23460 मल्टीप्लाई किया तो 46,920 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 510 इंटू 92 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 46,920 आया। दोनों में सेम नंबर मिल रहा है आंसर हमारा। देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, गिवन नंबर्स आर 336 एंड 54। जो गिवन नंबर्स हैं वो 336 और 54 हैं। तो 336 को हमने ये फैक्टराइज कर दिया ऐसे, और 54 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया। नाउ 336 इज इक्वल टू, इसमें देखो 2 1 2 3 4 4 बार 2 आ रहा है, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। ऐसे ही 54 इज इक्वल टू 2 एक ही बार आया तो 2 टू द पावर 1, 3 आ रहा है 3 बार तो 3 टू द पावर 3। नाउ एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखने हैं जो दोनों में है। 2 दोनों में है तो लिख दिया उसकी छोटी पावर, तो यहाँ पे 4 है यहाँ 1 है, पावर 1 स्मॉल है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर 3 दोनों में कॉमन है तो 3 भी ले लिया, उसकी भी सबसे छोटी पावर, यहाँ पे 1 है यहाँ 3 है तो पावर 1 लिखेंगे हम। तो ये हो गया मल्टीप्लाई आगे 6, 2 इंटू 3 6। देन एलसीएम के लिए क्या करना है, सारे फैक्टर लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स, और उनकी बड़ी से बड़ी पावर लिखनी है। अब 2 लिखा उसकी बड़ी से बड़ी पावर 4, 3 लिखा उसकी बड़ी से बड़ी पावर 3, 7 उसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 ही है। तो ये हो गया 16, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। ये आ गया एलसीएम। नाउ अब वेरीफाई करेंगे तो नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 3024 मल्टीप्लाई किया 18,144 एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 336 मल्टीप्लाई 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमें क्या मिल रहा है 18,144। दोनों सेम आंसर है। देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट, find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method। अब फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM निकालने हैं। मेथड वही है, अब की बार 3 नंबर्स गिवन हैं। सो गिवन नंबर्स आर 12, 15 एंड 21। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। 15 हो गया 3 इंटू 5, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। 21 हो गया 3 इंटू 7 यानी कि 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, कॉमन जो तीनों में हो। अब ये चेक करना है तीनों में, 2 देखा हमने तीनों में नहीं है, 3 तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर और उसकी सबसे छोटी पावर 1 ही है। तो ये आ गया एचसीएफ इज इक्वल टू 3। देन एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन है या नहीं है, सारे फैक्टर्स लेने हैं और उनकी बड़ी से बड़ी पावर। तो हमने 2 लिया, बड़ी से बड़ी पावर 2, 3 बड़ी से बड़ी पावर 1, 5 उसकी बड़ी से बड़ी पावर 1, 7 उसकी बड़ी से बड़ी पावर 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 3 12 5 60 इंटू 7 420। तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। नेक्स्ट पार्ट,
गिवन नंबर्स आर 17, 23 एंड 29. 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो इनके कोई फैक्टर्स नहीं है. इनके दो ही फैक्टर हैं, एक तो ये खुद और एक 1. तो मैंने यहाँ पे 1 साथ में लिख दिया है. आप नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि जब भी HCF निकालेंगे आपस में जो को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जिनका आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 तो सबके साथ लिख सकते हैं हम. इसलिए HCF क्या आ जाएगा 1. एंड LCM क्या आएगा 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1, 29 टू द पावर 1. जितने भी हैं प्राइम नंबर्स हैं तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 11,339. तो ये HCF और LCM. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, गिवन नंबर्स आर 8, 9 एंड 25. 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3. 9 हो गया 3 टू द पावर 2 और 25 हो गया 5 टू द पावर 2. अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ऑलरेडी कॉमन होगा, तो HCF इज इक्वल टू 1. LCM सबको ऐसे ही लिख देंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2. ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800. सो HCF आ गया 1, LCM आ गया 1800. नेक्स्ट, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. HCF गिवन है, LCM निकालना है और ये नंबर्स हैं दोनों. सो गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9. LCM वी हैव टू फाइंड. फॉर्मूला क्या है? नाउ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. HCF 9 है इंटू LCM हमें निकालना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज 657. देयरफॉर LCM इज इक्वल टू, ये 9 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9. 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 3 जा 4 जा 34. सो 34 इंटू 657, 34 इंटू 657. सो LCM इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338. ये आ गया LCM. फॉर्मूला यही लगेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की कोई भी पावर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, 6 की पावर में रखें, 6 की पावर 1 2 3 4 ऐसे कोई भी, क्या कभी भी उसके लास्ट में 0 आ सकता है? ये हमें चेक करना है. तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड होता है, और 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसके लिए देखो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम. लेट 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n. मान लेते हैं कि ये इसके लास्ट में 0 आती है. ठीक है, 6 टू द पावर n के एंड में मान लेते हैं 0 आती है. देयरफॉर अगर इसके लास्ट में 0 आएगी, देयरफॉर 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n. इसका मतलब 5 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है. और अगर 5 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ऑल्सो. तो फिर वो 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अगर a b टू द पावर n का फैक्टर है तो a b का भी फैक्टर होगा. यानी कि अगर 5 6 टू द पावर n का फैक्टर है तो फिर 5 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा. बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 ओनली. लेकिन जो 6 के प्राइम फैक्टर हैं वो तो 2 और 3 हैं सिर्फ, उसमें तो 5 है ही नहीं. देयरफॉर अबोव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल है नहीं. और ये वाली सिचुएशन क्यों अराइज हुई? क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. यहाँ पे आप एक और लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग
and therefore 6 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n. इसका मतलब 6 to the power n कोई भी नेचुरल नंबर लें n तो कभी भी उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता. सो ये सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. नंबर कुछ भी बदल दें यहाँ पे तो आप इन्हीं स्टेप से फॉलो करके बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स. हमें ये चेक करके बताना है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं. तो पहले इस फर्स्ट वाले को हम पार्ट 1 मान लेते हैं और इसको पार्ट 2 मानेंगे. तो पहले इसको देखो. गिवन नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. ये नंबर गिवन है. तो यहाँ पे दो टर्म आ गई. एक टर्म तो ये और एक ये. इनमें से हमने 13 कॉमन निकाल दिया. 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 13 इंटू 78 क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई है. 1 इंटू 13 इंटू 78 आ गया. ये ब्रैकेट को सॉल्व किया. तो अगर आप ये ब्रैकेट को सॉल्व नहीं भी करेंगे एज इट इज़ लिख देंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो क्लियरली एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया. सो क्लियरली इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 1 2 3. एंड अगर दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कैसा नंबर होता है कंपोजिट नंबर. देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. इसलिए ये कंपोजिट नंबर है. ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड देखो. गिवन नंबर इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि ये एक टर्म ये सेकंड टर्म. अब दोनों में क्या कॉमन आएगा 5. तो हमने 5 बाहर निकाल दिया. तो बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ये मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा. प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1. अब इसको 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई लिख सकते हैं. सो 1 इंटू 5 इंटू जो भी ब्रैकेट के अंदर है. अब यहाँ से भी क्लियर हो गया. एक फैक्टर ये है, एक ये है और एक ये जो ब्रैकेट में आएगा. सो क्लियरली इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है. और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो ये एक कंपोजिट नंबर है. तो ऐसे कोई भी नंबर आएगा तो हम जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकालेंगे. एक फैक्टर 1 हो गया, एक जो कॉमन निकला और एक जो ब्रैकेट में आएगा. तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए वो कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. सोनिया को 18 मिनट लगती हैं, रवि को 12 मिनट एक राउंड लगाने में. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लेते हैं दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कितनी मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे अब कितनी मिनट के बाद, यानी कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे वो अपने कॉमन मल्टीपल्स में ही पहुंचेंगे. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या आएगा. तो इस क्वेश्चन में देखो. टाइम टेकन बाय सोनिया इज 18 मिनट. टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट. Now required time is equal to LCM of 18 and 12 मिनट. जो required time है वो 18 और 12 का LCM होगा. सो 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 टू द पावर 2. 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3. LCM कैसे निकालते हैं. LCM इज इक्वल टू जो भी फैक्टर है कॉमन हो या ना हो उसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 और उसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 है. 3 उसकी भी बड़ी से बड़ी पावर 2 है. सो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2. ये हो गया 4, ये हो गया 9. 4 इंटू 9 36. देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 36 मिनट. सो 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे क्योंकि 36 मिनट जब कंप्लीट होंगी तो सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी
और जैसे ही 36 मिनट कंप्लीट होंगे रवि 3 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिया है इनका। सो रिक्वायर्ड टाइम इज 36 मिनट, ये आंसर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर आपको दिया जाए। वीडियो बना के दिया जाना है या फिर कमेंट में ही दिया जा सकता है, वो देख लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप वीडियोस को शेयर भी करें, उनको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इनको पहुँचाएं और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू।